डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि हम घरेलू पैमाने पे अपनी मुर्गियों के लिए, अपने चिक्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। वो वाले इलेक्ट्रोलाइट्स जो गर्मी की सूरत में, स्ट्रेस की सूरत में, यानी तनाव की सूरत में, बर्ड के ऊपर किसी किस्म के हमले की सूरत में, या फिर उनके ज़ख़म होने की सूरत में, या उनके जिस्म से पानी की कमी या नमकियात की कमी की सूरत में दिए जाते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन के केस में दिए जाते हैं। जब भी हमारे चूज़े या मुर्गियां गर्मियों में बीमार हो जाएं तो उनकी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला बाज़-औक़ात उन अहम जुज़्व पे होता है जो उनके जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम और दूसरे मिनरल्स की कमी वाक़या हो जाती है। और इसे पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स दरकार होते हैं, जो कि हम बाज़ार से या वेटनरी क्लिनिक से या फार्मेसी से ख़रीदते हैं अपने बर्ड्स के लिए, या वेटनरी डॉक्टर से ख़रीदते हैं। और उनको चलाने के बाद जिस्मानी पीएच लेवल बरकरार रहता है, जो जिस्म को बाकायदगी से काम करने के लिए ज़रूरी होता है। तो घरेलू पैमाने पे जब भी आपने इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार करने हों, उसके लिए आपने 8 चम्मच चीनी लेनी है, आधा चम्मच आप नमक का शामिल करेंगे और आधा चम्मच उसमें बेकिंग सोडा का शामिल करेंगे। इन तमाम अज्जा को आप किसी एक बर्तन में डाल के, ये जैसे कि आपके सामने मैंने पहले इसके अंदर चीनी डाली है, 8 चम्मच चीनी के पूरा करने के बाद फिर इसमें मैंने आधा चम्मच नमक का डाला है और अब इसमें आधा चम्मच मैं बेकिंग सोडा का डाल रहा हूँ। ये एक साफ़ सुथरे बर्तन के अंदर, साफ़ सुथरे कंटेनर के अंदर डालने के बाद इसको आप पहले हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे या फिर चम्मच के ज़रिए अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इसमें कोई सॉलिड या ठोस मटेरियल नहीं होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े दाने नहीं होने चाहिए, ताकि बाद में इसकी मिक्सिंग में और या फिर जब ये पानी के अंदर मिक्स हों तो वहाँ पे आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर इसके ऊपर आप ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद अच्छी तरह से आपने इसे हिलाना है, इस तरह से हिलाना है कि ये तमाम अज्जा जितने भी मैंने आपको बताया, चीनी, नमक और बेकिंग सोडा, ये सारे आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आप इन तमाम की अफादियत से वाकिफ़ हैं, चीनी से, नमक से, बेकिंग सोडा से, तो आपको ये इल्म हो जाएगा कि जब भी आप ये अपने बर्ड्स को देते हैं उसके बाद ये बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं घरेलू पैमाने पे। पहले मैंने देखा इसके अंदर सॉलिड मटेरियल है कि नहीं, वो मौजूद था, मैंने मज़ीद उसको ग्राइंड कर दिया है। अब फिर से अच्छी तरह से हिलाने के बाद मैं इसको पैक करके रख दूँगा। अब मसाला बहुत ज़्यादा हीट वेव है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है, आप दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स या तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे या वो आप देना नहीं चाहते, तो ये जो अपने घरेलू पैमाने पे तैयार किए हैं, ये आपने 1 लीटर साफ़ सुथरा पानी लेके, प्लास्टिक का बर्तन लेके उसके अंदर 2 चम्मच शामिल कर देने। रोज़ाना ये 8 घंटों के लिए अपने बर्ड को अपने ऑफ़र करने हैं। जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जब भी बाहर का दर्जा हरारत 35 से 38 से ऊपर होगा, आपका बर्ड पेंटिंग करेगा, मुंह खोल के सांस ले रहा होगा, तो उस सूरत में आपने हफ्ते में 4 मरतबा ये चलाना है। वैसे महीने में 2 मरतबा आप इसका कोर्स लाजमी करें। ये आप बर्फ़ वाले पानी के साथ भी दे सकते हैं, ये आप ताज़ा रूम टेम्परेचर वाले पानी के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर बिल्कुल किसी किस्म की कोई दूसरा मटेरियल नहीं होना चाहिए। जिस बर्तन में आपने इसको इस्तेमाल किया है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। बिल्कुल ताज़ा तरीन पानी के अंदर आप ये इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स करके उन्हें देंगे। जब भी आपके पास चिक्स सफ़र करके आते हैं तो उनके ऊपर जब तनाव होता है, उस ट्रैवलिंग का, उस डिस्पैच का जब तनाव होता है आपके बर्ड्स के ऊपर, आपके चिक्स के ऊपर, तो उसके बाद भी आपने बर्ड्स को ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स देना एक बेहतरीन किस्म की ट्रीट होती है। जब भी आपके बर्ड को इसहाल हो जाए, यानी कि उन्हें डायरिया हो जाए, तो डायरिया की सूरत में भी आप ये इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार से आपको पेडिट्रॉल वाला जो लिक्विड मिलता है उसको भी आप 1 सीसी 4 लीटर के हिसाब से पानी में इस्तेमाल करें, तो ये भी आपके बर्ड के लिए बेहतरीन किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स, उनके जिस्म से सोडियम, पोटाशियम और दूसरे मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन किस्म की चीज़ होती है। अगर आप बाज़ारी इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोम्यून की सूरत में या फिर इलेक्ट्रोमिस की सूरत में या कोई और नाम है उनका, तो वो आप 1-2 या 1-4 की रेशो से चलाते हैं। लेकिन घरेलू पैमाने पे भी जो आप इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे तैयार करते हैं जिसमें आप बेकिंग सोडा को शामिल करते हैं, जिसमें आप साल्ट को शामिल करते हैं, शुगर को शामिल करते हैं, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये आपके बर्ड्स के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है, जरासीमों की जो नशोनुमा होती है, उसमें भी कमी करता है। आपने अगर फ्री रेंज के अंदर बर्ड रखा हुआ है तो वहाँ पे भी बाहर की जानब आप ये सारे बर्तन मुनासिब वक्फों से रख के अपने बर्ड को ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ़र करके उनको स्ट्रेस से निकाल सकते हैं, उनकी पेंटिंग को ख़त्म कर सकते हैं। पेंटिंग यानी कि मुंह खोल के जब आपके बर्ड सांस ले रहे होते हैं, और जब भी बर्ड मुंह खोल के सांस लेता है तो उसके बाद आपका बर्ड डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि उसके जिस्म से पानी की कमी होती जाती है और उसके बाद उसके जो जिस्म के जो पट्टे होते हैं उनमें आस्ता आस्ता से जो उनका टेक्सचर होता है, जो उनकी ताकत होती है, जो एनर्जी होती है,
वो आस्ता आस्ता से कम होती जाती है। इसलिए आप घरेलू पैमाने पे ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स मुर्गियों के लिए लाजमी तैयार करके रखते हैं। किसी भी किस्म की एमरजेंसी आपको दरपेश आती है, जब आपके पास पानी के अंदर चलाने को और कोई चीज़ नहीं, जब आपके पास अपने बर्ड्स को ताकत का ज़रिया देने के लिए और कोई चीज़ नहीं, तो उस सूरत में आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इससे उनका जो जिस्मानी पीएच का लेवल होता है वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। और किसी भी बर्ड का जिस्मानी पीएच का लेवल बरकरार रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर उसका जो जिस्म होता है वो बाकायदा तरीके से काम ही नहीं कर सकता। जो भी आप साथ लेंगे, बिल्कुल आप ये जो खुरदनी नमक इस्तेमाल करते हैं घरेलू आप खाने के लिए, बेकिंग सोडा जो आप खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीनी जिसको आप घरेलू पैमाने पे अपने किचन के अंदर रखा होता है, तो ये चीज़ें आपको सस्ती पड़ती हैं, ये चीज़ें इतनी महंगी नहीं हैं। तो इनका इस्तेमाल करके आप अपने बर्ड्स की ताकत को बहाल करने के लिए, उनकी एनर्जी को बहाल करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स बड़े बेहतरीन तरीके से आप उनके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चूँकि मौसम भी इस तरह का आ रहा है, और याद रखें जब भी आपका बर्ड मुँह खोलता है, जब भी वो पेंटिंग करता है, तो उसके जिस्म से ताकत बहुत ज़्यादा खर्च होती है और वो फिर उसको पूरा करने के लिए खुराक ज़्यादा खाता है, तो उस पर आपकी खुराक की खपत, खुराक की लागत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। और ये जो वो दूसरी तरफ से इजाफा भी होता जाता है और बर्ड का वेट गेन भी नहीं होता, और उसके अंदर जो अंडों की मिकदार होती है वो भी कम होने लगती है। तो इन तमाम किस्म के नुकसानात से बचने के लिए हमें अपने बर्ड्स को पानी के अंदर इस तरह की चीज़ें देनी पड़ती हैं कि जो कि उसके जिस्म के अंदर ताकत को, एनर्जी को बरकरार रखे, उसकी आंतें ठीक तरह से काम करती रहें। क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इफेक्ट होती है तो वो आपके बर्ड की आंतें होती हैं, वो उसकी इंटेस्टाइन्स होती हैं। तो फिर क्या करता है कि अपने जिस्म को ठंडा करने के लिए वो पानी बहुत ज़्यादा पीता है। जब पानी बहुत ज़्यादा पीता है तो उसकी आंतों के अंदर मवाद सही तरह से इकट्ठा नहीं हो पाता खुराक वाला। वो खुराक के अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको अपनी ताकत के लिए अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आपके बर्ड को डायरिया हो जाता है क्योंकि वो अपने जिस्म से हीट को बाहर निकालने में नाकाम हो जाता है। तो उस सूरत में इलेक्ट्रोलाइट्स को ऑफ़र करना, घरेलू पैमाने पे बना के ऑफ़र करना आपको सस्ते भी पड़ते हैं और आपके बर्ड के ऊपर इनके रिजल्ट्स भी मयारी किस्म के नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं वहाँ पे अगर चूहे हैं या फिर उन्हें बिल्ली डिस्टर्ब करती है या फिर उन्हें कौवे या दूसरे जो जंगली परिंदे होते हैं वो उन्हें डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो उस सूरत में भी जब वो तनाव के अंदर आ जाते हैं या उनके ऊपर किसी किस्म का को अटैक होता है या वहाँ पे काम करने वाला जो बंदा है वो सही तरह से उनकी देखभाल नहीं कर रहा, या आगे पीछे बहुत ज़्यादा शोर की वजह से, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से आपका बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, तो उस सूरत हाल में भी आपके ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये आपके बर्ड की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो प्रोडक्शन लेवल है उसको बेहतरीन रखते हैं। हमेशा कोशिश कीजिएगा प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करें जिसके अंदर आप इसको स्टोर भी करें और जिसके अंदर आप पानी बना के अपने बर्ड्स को भी ऑफ़र करें, क्योंकि जो प्लास्टिक का बर्तन होता है उसके अंदर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स, ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं। जब भी आप लोहे का बर्तन इस्तेमाल करते हैं या इसके अलावा तांबे का बर्तन या कोई और बर्तन इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने बर्ड को पानी देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन तमाम अशिया की अफादियत आस्ता आस्ता से कम होना शुरू हो जाती है। जब भी आप बर्तन के पेंदे में पानी देखें, उसको एक मरतबा उंगली लगा के, या आपके पास अगर टेम्परेचर मीटर है तो उसको वहाँ पे लेज़र मीटर है तो उसके ज़रिए टेम्परेचर लाजमी देख लिया करें। अगर उंगली से देखते हैं आप खुद उसकी शनाख्त करने में कामयाब रह जाते हैं, तो एक बड़ी बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि पानी का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ना ये भी बर्ड के वाटर इनटेक को कम कर देता है, और जब एक मरतबा बर्ड का वाटर इनटेक कम होता है तो फिर उसमें डिहाइड्रेशन और ज़्यादा होने लगती है। इसलिए गर्मी के अंदर अपने बर्ड के अंदर पानी की मिकदार का इजाफा करना, उसको पिलाने के लिए इस तरफ लेके आना, उसका रजू बनाना, उसकी रुग़बत बनाना, ये आपकी कामयाब पोल्ट्री फार्मिंग का बड़ा ही बेहतरीन तरीकाकार होता है। पेडिट्रॉल सिरप जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, ये आप अपने बर्ड्स के अंदर, अपने चिक्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ घरेलू पैमाने पर इलेक्ट्रोलाइट्स की तैयारी के वाले से, तो वो उसका मैंने तरीकाकार आपको बता दिया है। और ये रोज़ाना आपने कम अज़ कम 8 घंटों के लिए चलाना है, और वो जो 8 घंटों का पानी होता है वो ऐसा नहीं कि एक ही मरतबा आपने 8 घंटों का पानी भर देना है, उसके आपने कम अज़ कम 2 पानी बनाने हैं 400-400 लीटर के। अगर आप 8 घंटों के पानी को 3 हिस्सों पे तकसीम कर लें तो इससे और भी अच्छे नताइज बरामद होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि पानी का दर्जा हरारत जैसे ही थोड़ा ऊपर जाने लगता है तो तब तक पानी पहले वाला ख़त्म होने वाला होता है और आप दूसरा पानी भर देते हैं। तो रूम टेम्परेचर के बर्ड को जो पानी दस्तयाब होता है, जिसका मुनासिब दर्जा हरारत होता है, वो वाला पानी बर्ड ज़्यादा पीता है बनिस्बत वो पानी जिसका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो। तो जितना वाटर इनटेक अच्छा होगा उतना आपके बर्ड का जिस्मानी दर्जा हरारत बेहतरीन होगा। और ये वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपको सस्ते भी पड़ते हैं, जो आपके बर्ड के लिए मयारी भी हैं, ये आप अपने बर्ड्स को ज़रूर ऑफ़र कीजिएगा। यही मेरी वीडियो का मकसद था कि आप कम दामों में अपने बर्ड को गर्मियों के अंदर कैसे मैनेज कर सकते हैं।
और उनसे बेहतरीन नतीजे कैसे ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।